हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में एक ऐसा खंबा है जिसे 1500 साल से न धूप, न बारिश और ना ही सर्दी हिला पाई है। और सबसे बड़ी बात, इसमें आज तक जंग नहीं लगा। कैसे? आज हम करेंगे टाइम ट्रेवल और चलेंगे क्लास 6 हिस्ट्री के सबसे दिलचस्प चैप्टर इमारतें, चित्र तथा किताबें की सैर पर। आज हम भारत के उस गोल्डन एज को देखेंगे जहाँ विज्ञान और कला का अद्भुत संगम था। प्राचीन भारत का इतिहास केवल युद्धों और राजाओं की कहानी नहीं है, बल्कि यह कला, विज्ञान, साहित्य और वास्तुकला के चरमोत्कर्ष का भी गवाह है। लगभग 1500 से 2000 साल पहले का यह दौर भारतीय संस्कृति के रचनात्मक विस्फोट का समय था। इस अध्याय में हम उस समय की शिल्पकारी के चमत्कारों, दीवारों पर जीवंत होते चित्रों और कालजयी किताबों का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, जिसमें पहला टॉपिक है धातु विज्ञान और शिल्प कौशल। प्राचीन भारतीय धातुकर्मी अपनी उन्नत तकनीकों के लिए विश्व भर में जाने जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के समय से ही भारत में कांस्य का उपयोग शुरू हो गया था, लेकिन गुप्त काल तक आते आते लोहे के उपयोग में भारत ने महारत हासिल कर ली थी। मेहरौली का लौह स्तंभ, दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में खड़ा यह स्तंभ भारतीय विज्ञान का एक ऐसा रहस्य है जिसे आधुनिक वैज्ञानिक भी देखकर दंग रह जाते हैं। अब हम जानेंगे इसकी विशेषता के बारे में। इसकी ऊंचाई लगभग 7.2 मीटर और वजन 3 टन से अधिक है। इस पर खुदे हुए अभिलेख में चंद्र नामक शासक का उल्लेख है, जो संभवतः गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के थे। 1500 वर्षों से खुले आसमान के नीचे रहने, धूप और बारिश झेलने के बाद भी इसमें कभी आज तक जंग नहीं लगा। यह दर्शाता है कि उस समय के लोगों को धातुओं के मिश्रण का कितना गहरा ज्ञान था। अब हम जानेंगे ईंटों और पत्थरों की वास्तुकला के बारे में। इस काल में दो मुख्य प्रकार की संरचनाओं का विकास हुआ। पहला है स्तूप और दूसरा हिंदू मंदिर। तो पहले हम जानेंगे स्तूप के बारे में। स्तूप शांति और श्रद्धा के प्रतीक। स्तूप का अर्थ होता है टीला। ये बौद्ध धर्म के प्रमुख पवित्र स्थान थे। अब हम जानेंगे स्तूप की संरचना के बारे में। स्तूपों के केंद्र में एक छोटा सा डिब्बा होता था, जिसे धातु मंजूषा कहा जाता है। इसमें बुद्ध या उनके शिष्यों के अवशेष जैसे दांत, अस्थि, राख या उनके द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं रखी जाती थी। इसके ऊपर मिट्टी का टीला और बाद में उसे ईंटों व पत्थरों से ढक दिया जाता था। अब हम जानेंगे स्तूप के प्रदक्षिणा पथ के बारे में। स्तूप के चारों ओर एक गोलाकार रास्ता होता था, जहां भक्त घड़ी की सुई की दिशा में घूमकर प्रार्थना करते थे। इसे वेदिका या रेलिंग से सुरक्षित किया जाता था। अब बात करेंगे तोरण के बारे में। स्तूपों के प्रवेश द्वार को तोरण कहा जाता है। स्तूपों के प्रवेश द्वार पर सुंदर नक्काशी की जाती थी, जिसमें बुद्ध के जीवन की घटनाओं को दर्शाया जाता था। अब है मंदिरों का निर्माण। इसी समय आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी विकास हुआ। मुख्य रूप से विष्णु, शिव और दुर्गा की पूजा के लिए मंदिर बनाए गए। अब जानेंगे इसमें गर्भगृह के बारे में। यह मंदिर का सबसे पवित्र और मुख्य भाग था, जहाँ मुख्य देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित की जाती थी। पुरोहित जहाँ धार्मिक अनुष्ठान करते थे। अब बात करेंगे मंदिर के शिखर के बारे में कि वहाँ का हिस्सा कैसा था। गर्भगृह के ऊपर बनाई गई ऊंची संरचना को शिखर कहा जाता था। उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का मंदिर जो ईंटों से बना है, और महाबलीपुरम के एकाश्मक मंदिर जो एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए, इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। अब है मंडप। यह मंदिर के सामने का एक बड़ा हॉल होता था, जहाँ लोग एकत्रित होते थे। अब हम बात करेंगे अजंता की चित्रकला के बारे में। महाराष्ट्र के अजंता की गुफाएं उस समय की चित्रकला का सबसे भव्य उदाहरण है, जहाँ लगभग 30 गुफाएं हैं जो पहाड़ों को काटकर बनाई गई थी। अब हम जानेंगे मठ
और विहार के बारे में। ये गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध भिक्षुओं के रहने और प्रार्थना करने के लिए थी। अब है मसालों की रोशनी में कला। चूँकि गुफाओं के भीतर बहुत अंधेरा होता था, इसलिए ये चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। अब बात करेंगे इनके रंगों के स्थायित्व के बारे में। इन चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग पौधों और खनिजों से प्राप्त किए गए थे। 1500 साल बाद भी ये रंग फीके नहीं पड़े। ये चित्र बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियों को दर्शाते हैं। कलाकारों ने इंसानों, जानवरों और फूलों को इतनी सजीवता से चित्रित किया है कि वे आज भी जीवित जान पड़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है किताबों की दुनिया। इस काल में महान ग्रंथों और महाकाव्यों की रचना हुई जो आज भी भारतीय समाज का आधार है। अब हम जानेंगे दक्षिण भारत के महाकाव्यों के बारे में, जिसमें पहला है सिलप्पादिकारम। इसकी रचना लगभग 1800 साल पहले इलांगो नामक कवि ने की थी। यह कोवलन, उसकी पत्नी कणगी और माधवी नामक नर्तकी की मार्मिक कहानी है। दूसरा महाकाव्य है मणिमेखलई। इसे सतनार ने लगभग 1400 साल पहले लिखा था। इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। अब जानेंगे हम संस्कृत साहित्य और पुराण के बारे में, जिसमें पहले बात करते हैं पुराण के बारे में। इसका शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। इसमें विष्णु, शिव, दुर्गा और पार्वती जैसे देवी देवताओं की कहानी है। पुराणों को सरल श्लोकों में लिखा गया था ताकि स्त्रियां और शूद्र भी उन्हें सुन सके, जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। तीसरा महाकाव्य है महाभारत और रामायण, जिसमें हम पहले बात करेंगे महाभारत के बारे में। इसमें कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की गाथा है, जिसका संकलन व्यास ऋषि ने किया था। इसी का एक भाग भगवद गीता भी है। दूसरा है रामायण। इसमें कौशल और राजकुमार राम की कहानी है, जिसे वाल्मीकि ने संस्कृत में लिखा। अब नेक्स्ट टॉपिक है विज्ञान की प्रगति। प्राचीन भारतीय केवल कला में ही नहीं बल्कि विज्ञान और गणित में भी विश्वगुरु थे, जिसमें हम पहले बात करेंगे आर्यभट्ट के बारे में। वे एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उन्होंने संस्कृत में आर्यभट्टियम लिखी। उन्होंने सिद्ध किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के पीछे के वैज्ञानिक कारणों को समझाया। उन्होंने वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र भी दिया। अब हम जानेंगे शून्य के बारे में। भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और फिर यूरोप तक पहुंची। अब नेक्स्ट टॉपिक है आयुर्वेद। चिकित्सा के क्षेत्र में दो महान नाम उभर कर आए, जिसमें पहला है चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखी, और दूसरा है सुश्रुत, जिन्होंने सुश्रुत संहिता में जटिल शल्य चिकित्सा या सर्जरी का वर्णन किया। अब हम जानेंगे आम लोगों के अभिव्यक्ति के बारे में। इतिहास केवल राजाओं के लिखे शिलालेखों में नहीं है। आम लोग भी गीत गाते थे, नाटक खेलते थे और कहानियाँ सुनाते थे, जिसमें पहला है जातक और पंचतंत्र। बुद्ध के जन्म से जुड़ी जातक कथाएं और विष्णु शर्मा द्वारा संकलित पंचतंत्र की कहानियाँ आम लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय थी। इन्हें अक्सर स्तूपों की रेलिंग पर पत्थरों पर उकेरा जाता था। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भारत की सभ्यता कितनी संतुलित थी। एक तरफ जहाँ हमारे पास लौह स्तंभ जैसा उन्नत विज्ञान था, वहीं दूसरी ओर रामायण और महाभारत जैसे आध्यात्मिक ग्रंथ भी थे। अजंता के चित्र हमारी संवेदनशीलता को दर्शाते हैं, तो मंदिरों के शिखर हमारी ईश्वर के प्रति आस्था और इंजीनियरिंग कौशल को। यह अध्याय केवल तथ्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों की कड़ी मेहनत और उनकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण है, जिसे संजोकर रखना हमारा कर्तव्य है। तो दोस्तों, अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पादिकारम की रचना लगभग 1800 साल पहले किस कवि द्वारा की गई थी?
जिसमें ऑप्शन ए है सत्यनार, ऑप्शन बी है वाल्मीकि, ऑप्शन सी है इलांगो और ऑप्शन डी है व्यास। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।